नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बारे में। दिग्विजय सिंह ने दरअसल एक दिन पहले एक पत्रकार वार्ता बुलाई और इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने राजनीति से संन्यास की अटकलों पर तो विराम लगा दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं राज्यसभा में नहीं जाना चाहता, आला कमान को बता दिया है। दिग्विजय सिंह अगर नहीं जाएंगे तो फिर विकल्प क्या है कांग्रेस के पास, इसी पे आज हम बात करेंगे। और आखिरकार दिग्विजय सिंह को ये जो पोस्ट सोशल मीडिया में उन्होंने टैग करके अपने बारे में जो लिखा था, संन्यास के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, क्या उसके वाकई कोई मायने निकलते हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। और मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साथ में मौजूद रहेंगे। लंबा चौड़ा अनुभव है मध्य प्रदेश की सियासत का आपको कवरेज को लेकर के। तो ये आप लंबे समय से दिग्विजय सिंह का आपने मुख्यमंत्री कार्यकाल भी देखा और लंबे समय से राजनीति में उनके हर भाव को, हर कदम को भी देख रहे हैं हम सभी पत्रकार मित्र। तो पहली पोस्ट जो थी, एक जो पोस्ट उन्होंने टैग करके लिखी थी कि क्या रिटायरमेंट सुझाव क्यों नहीं, तो इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके बाद तो हल्का मच गया था कि बिल्कुल दिग्विजय सिंह जो क्या वापस नर्मदा परिक्रमा या फिर वहां पे कुटिया बना करके रहने की तैयारी चल रही है, तमाम चीजें भी उठने लग गई थी। क्या क्या कैसे देखते हैं? हालांकि उन्होंने तो विराम लगा दिया कल, लेकिन दिग्विजय सिंह को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो जो भी लिखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होता है, कोई बात जरूर होती है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल रवीश जी, दिग्विजय सिंह सियासत के बहुत दिग्गज हैं, जैसा कि उनका नाम भी है, वो बहुत दिग्गज हैं और वो उनके बातों के बहुत से मायने होते हैं। और दिग्विजय सिंह के पास सूचनाओं का अंबार है और रणनीतिक रूप से दिग्विजय सिंह बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि हम जैसे बहुत ढेर सारे लोगों ने उन्हें बहुत नज़दीक से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी, राज्य मंत्री के तौर पर भी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी, फिर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी कांग्रेस के, और उसके बाद फिर राज्यसभा के सांसद के तौर पर, और मध्य प्रदेश में किंग मेकर की तरह इस बार हमने देखा था। फिर इल्जाम भी उन्हीं पर आया कि सरकार उनकी वजह से गिरी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में, और खासतौर से विपक्ष की सियासत, कांग्रेस की सियासत की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के बिना अधूरी सी लगती है। दिग्विजय सिंह के पक्ष में भी हो सकती है, विरोध में भी हो सकती है, लेकिन दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं होते हैं। कभी कभी कह देते हैं कि मेरे पास मत आओ, नहीं वोट कट जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह मतलब इस मामले में आउटस्पोकन है और बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ढेर सारी बातें बोलते हैं। कुछ मामलों को यदि छोड़ दें तो उनकी बातें लगभग सब सच भी साबित होती हैं। तो फिर पहले पोस्ट करना रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है और फिर पत्रकार वार्ता बुला करके कहना कि नहीं वो तो मुझे पसंद आई तो मैंने लिख दिया। उन्हें चर्चा में रहने आता है, सुर्खियों में रहना आता है। उन्होंने उसकी बाकायदा सफाई भी दे दी, वो तो दर्शकों ने देख भी ली होगी। और उस पर वो बहुत कुछ उन्होंने कहा। बात जीआई टैग का था, बासमती को लेकर था, लेकिन वो पूरी उनकी पत्रकार वार्ता जो है वो उन पर और उनकी सियासत पर ही घूम गई, इसलिए कि दिग्विजय सिंह टीआरपी तो है उनकी। तो अब दिग्विजय सिंह ने काफी, मुझे लगता है 3 महीने से अधिक समय हो गया होगा इस बात को, दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि अब वो राज्यसभा में नहीं जाना चाहते। उन्होंने अपनी इस इच्छा को हाईकमान को भी अवगत करा दिया है। अब दिग्विजय सिंह नहीं जाएंगे तो कौन? बहुत से नाम हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, कई दिग्गज लोग नाम हैं। जो प्रवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनके लिए भी अवसर हो सकता है। अरुण यादव के लिए भी ये अवसर हो सकता है, वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी और बहुत ढेर सारे नेता हैं। फिर अगर आरक्षण के हिसाब से कुछ करना है, उस तरह से कुछ एड्रेस करना है, तो बहुत तरह के अवसर हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये बात जब कही तो रवीश जी, किसी के मन में ये ख्याल आया कि नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल जरूर आया था। मुझे बहुत हद तक उनका वो पुराना प्रण, उन्होंने जिसको बिल्कुल जैसे एक ठाकुर एक वचन देता है टाइप, उन्होंने कहा था 10 साल वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, और उन्होंने नहीं भी आए। राज्यसभा उसके बाद गए वो। लेकिन मुझे वो दिन आज भी याद है कि दिग्विजय सिंह को अचानक जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। इत्तेफाक से वो कटनी गए थे आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने,
और पहला मुझे ही मौका मिला उनसे, चूंकि पहली सूचना मेरे पास ही आ गई थी, मुझे उनसे मौका मिला ये बात पूछने का। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े समझदार, बहुत तेज हैं इस मामले में, सियासत में। तो उनका जवाब यही था कि मैंने तो अपनी इच्छा, अपनी सारी तरह की चीजें हाईकमान को अवगत करा दी हैं, लेकिन जो आदेश हाईकमान का होगा उसका पालन होगा, तो कोई पद नहीं लूंगा। ये बात हाईकमान के आदेश की वजह से, उन्होंने हाईकमान का आदेश मान लिया। अभी फिर वही मौका है कि मैं नहीं जाना चाहता राज्यसभा तीसरी बार, ये तीसरा मौका होगा अगर वो जाएंगे तो अगर हाईकमान कहेगा कि जाना ही पड़ेगा तो दिग्विजय सिंह क्या करेंगे? बेचारे दिग्विजय सिंह, मतलब बेचारे ना कहूं तो भी, मतलब दिग्विजय सिंह जी को तो क्या करेंगे, उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा, जाना पड़ेगा उन्हें। तो दिग्विजय सिंह की सियासत कुछ इस तरह की है। तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर लिया। तो सारे लोगों को एक तरह से उनसे सहानुभूति भी हुई होगी, उनको लगा भी होगा कि चलो अब दिग्विजय सिंह जी नहीं है तो हम में से किसी को मौका मिल जाएगा। अब फिर मौके में घमासान होने लगता है, इसलिए कि जिस दिन दिग्विजय सिंह ने ये कहा था उसी दिन कांग्रेस से ही आवाज उठी कि किसी दलित को भेजा जाए। बिल्कुल है ना। तो दिग्विजय सिंह जानते हैं इस बात को, हाँ, एक आदिवासी के लिए कहा। इस पैमाने को कांग्रेस के उसको जानते हैं, वहां किस तरह से किस जगह पर कौन सा बटन दबाया जाए तो कैसे रिएक्शन होते हैं। तो कांग्रेस के रिएक्शन तो आने लगे, सभी में होड़ मची हुई है कि सब चाहते हैं राज्यसभा चले जाए, एक अनार 100 बीमार। तो दिग्विजय सिंह ने एक चीज मैदान में छोड़ दी है। अब उस पर जब बहुत ज्यादा घमासान होगा तो अल्टीमेट दिग्विजय सिंह भी एक ऐसा सर्वमान्य तरह का नाम हो सकते हैं, हाईकमान की पसंद हो सकते हैं, आज भी सक्रिय हैं, और कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जैसे नेता की जरूरत तो आज भी है। तो मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो बयान दिया उन्होंने खुद को राज्यसभा की दौड़ से बाहर रखने का, दिखाने के लिए, मतलब ये है कि जिसको कहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी लेकिन दिखे ना किसी को, तो इसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है। तो क्या लगता है आपको फिर अगर नहीं दिग्विजय सिंह गए, अगर नहीं गए तो, अगर आप कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि मैंने आला कमान को मना किया है, लेकिन आला कमान अगर मुझे कुछ कहेगा तो मैं क्या कहूंगा ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। अगर दिग्विजय सिंह नहीं होते तो फिर क्या लगता है आपको? अगर नहीं होते हैं तो बहुत से नाम आप बता दें। बहुत से नाम है, जीतू पटवारी का नाम है, अरुण यादव का नाम है, और इसके अलावा किसी दलित या आदिवासी का नाम भी हो सकता है। कमलनाथ जी का नाम नहीं लिया आपने? कमलनाथ जी बहुत वयोवृद्ध नेता, दिग्विजय सिंह तो आज की तारीख में बहुत सक्रिय हैं, और मुझे लगता है कमलनाथ जी की पहली प्राथमिकता अपने बेटे को नए सिरे से वहां फिर सांसद बनाने की होगी, और वो उसके लिए लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी उनके अनुकूल हो गया है, महाकौशल से ही हो गया है। लेकिन जैसे हाँ बिल्कुल महाकौशल से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो तो वो कमलनाथ जी के कुछ उनकी इच्छा और उनके चीजों से, और वो जिस तरह की जमावट कर रहे हैं उसमें अब ये दिख रहा है कि कमलनाथ जी नकुलनाथ के लिए अब अपनी जो अगली पारी है वो नकुलनाथ के लिए ही उनका ध्यान होगा। नकुलनाथ के लिए तो अभी भी दी थी उन्होंने जी, तो वो वही है। और एक बार हार गए। मुझे लगता है कि कोई संभावना तो नहीं कि मुझे लगता है कि और ये सीट खाली करके फिर बेटे को यहाँ से विधायक बना दें। मुझे लगता है कि जब दिग्विजय सिंह इन परिस्थितियों में भी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में फिर उसी उम्र के या उनसे थोड़े से ज्यादा उम्र के कमलनाथ जी को कैसे पार्टी ये निर्णय लेगी, फिर तो किसी नए को ही लाने का दबाव बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि दिग्विजय सिंह ऐसा न कहते तो शायद कमलनाथ के लिए एक ऑप्शन उस समय बना रहता। फिर भी ये तो सियासत है, इसमें कब कहाँ, और कांग्रेस तो जो है वो उसके यहाँ तो कोई इस तरह का क्लब नहीं है, जो मार्गदर्शक मंडल तो है नहीं उसमें, तो उसमें तो कांग्रेस हॉट सीट पर किसी को ही बैठा सकती है, कभी भी बैठा सकती है। उनके मार्गदर्शक तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं बहुत लंबे समय से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए रिजवान अहमद सिद्दीकी थे, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान और पर्दे के पीछे की उसकी कहानी पर एमपी तक पे आकर के खास चर्चा की है। एमपी फाइल्स के जरिए ये समझने आने की कोशिश की है कि दिग्विजय सिंह जो कहते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे जरूर कोई संदेश होता है। देखना यह है कि जब राज्यसभा के लिए नामांकन मध्य प्रदेश से शुरू होंगे तो दिग्विजय सिंह के इस बयान का कोई मायना जो अब तक समझ में आया है वो सच होता है, या फिर वही होता है जो दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि वो इस बार यानी राज्यसभा का तीसरा टर्म नहीं चाहते हैं। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।